हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड केयर। थंबनेल देख के यहाँ पर आए हैं आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा शांत करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं कुछ ऐसे 5 नोटिसेबल सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। आपको कोई भी बड़े बूढ़े देख के बता देंगे कि शायद आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो वो कौन कौन से ऐसे 5 सिम्टम हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मैं और मेरे दोनों चैनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे काफ़ी इक्वल है मेरी नज़र में और इक्वल होने भी चाहिए। बॉय और गर्ल में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ इंडिया में जेंडर का सिलेक्शन करना इलीगल होता है। तो इन सारी बातों को जानने सुनने के बाद आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से अगर ये वीडियो देखिएगा तो आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रोमिनेंट सिम्टम हैं। तो देखिए, सिम्टम के ऊपर मैं बात करूं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के दौरान और फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं। तो उन चेंजेस में अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को अगर कंसीडर करूं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखिए, पहला अंदाज़ा जो होता है जनरल केसेस में फूड से एवर्जन होती है, यानी कि फूड को लेके आपके बहुत ज़्यादा आपके कभी मूड अलग अलग होते हैं। मतलब कभी आपको समझ नहीं आएगा कि जो चीज़ें आपको पहले पसंद होती हैं वो अब नहीं होंगी, जो चीज़ें अब पसंद है वो अब पहले नहीं थी। मतलब बहुत सारे चेंजेस होंगे आपके फूड के चॉइसेस को लेके। तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी पसंद आ रहा है, मतलब देखिए इसमें भी वेरिएशन है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई 100% ये सिम्टम सिर्फ बॉय के होंगे। कई बार तो लोगों को बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाने का मन किया फिर भी बेटी कंसीव हो गई, या कई बार तो उनको मीठा खाने का मन कर गया और बेटा कंसीव हो गया। तो वो भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सॉल्टी अगर मैं बात करूँ तो जनरली लोगों को काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी खाना पसंद आता है इस समय। तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नमकीन खाने की इच्छा कर रही है तो डेफिनेटली आपने शायद बेबी बॉय कंसीव किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। लाइक अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग की सिकनेस फील होती है, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, नोजिया फील हो रही है, जी मिचला रहा है, कुछ मितली आ रही है। तो ऐसे केस में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी शायद आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर बड़े बूढ़ों की बात की जाए तो घर में अगर दादी है, नानी है या सासू माँ है तो वो सारे लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो वो समझ जाएंगे कि इसको मॉर्निंग में अगर बहुत ज़्यादा उल्टी फील होती है तो ये कहीं ना कहीं उनके पोते की निशानी होती है या फिर नाती की निशानी होती है। अगर मैं वहीं पर बात करूं कि अगर आपको इवनिंग सिकनेस ज़्यादा है, अगर आपको इवनिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं तो वो एक निशानी होती है कि आपने शायद बेबी गर्ल कंसीव किया हुआ है। अब रही बात, अब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करती हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली आपके प्लेसेंटा में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं। प्लेसेंटा की वजह से आपके पेट में लीनिया निग्रा बनती है, यानी जो पेट पे बनी हुई लाइन है अगर वो पूरी तरह से स्ट्रेट है तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने शायद बेबी बॉय कंसीव किया है और वो आपको डिलीवरी के बाद हैंड ओवर होने वाला है। तो अगर आपकी पेट पे बनी हुई जो लाइन है, अगर आप ध्यान से उसे नोटिस करेंगे तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका उभार नज़र आता हुआ दिखेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप देखिएगा कि जो आपके प्यूबिक जो आपके हेयर हैं वहाँ से लेके कंप्लीट, अगर वो बोन की बात करूँ, वहाँ से लेके कंप्लीट आपके पेट के ऊपरी हिस्से तक अगर आपको सीधी लाइन बनती हुई सी नज़र आती है तो ये एक बॉय की इंडिकेशन होती है। वहीं पर अगर लाइन आपकी आधी है या फिर टेढ़ी है तो ये गर्ल की निशानी हो सकती है। मतलब ऐसा 100% श्योर नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके लीनिया निग्रा इतना शो ही नहीं होते हैं। तो आखिर उनको कुछ ना कुछ तो होगा, बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो वो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक अनुमान है, 80% अनुमान ये बताता है कि आपके जो पेट पे बनी हुई जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अगर सीधी है तो आपके बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरे सिम्टम के ऊपर तो मैंने बात कर ली। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर बीतता है उसके बाद आप थर्ड में एंटर करते हैं तो आप कुछ और भी चीज़ अपने अंदर नोटिस करते हैं। लाइक अगर आप अपने पैरों को ध्यान से देखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर तो आप यूं ही जाने दीजिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत आते आते आपको पता लगने लगेगा कि जो आपके पैरों के जो रोए हैं, पहले शायद रोए होते थे, अब लिटरली वो बाल बन चुके हैं। मतलब अगर आपको लगेगा कि ठीक है लॉकडाउन में आप वैक्सीन नहीं करा रहे हैं ये एक अलग बात है,
लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे कि पहले शायद आपके हल्के हल्के से रोए होते थे और अब ये लिटरली ये मोटे मोटे से बाल हैं, शायद उनके अंदर जो ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। और ये प्रूवन है, ये मेरे साथ भी, मैंने भी नोटिस किया था और ये सच में होता है दोस्तों। तो अगर आपके पैरों के जो बाल हैं ना वो काफ़ी आपको मोटे मोटे से दिखाई देंगे तो यकीन मानिए कि शायद आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है और इस फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और स्पेशली अगर आपका 9वां महीना चल रहा है तो 9वें महीने में ऐसी एक सटीक चीज़ है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और डेफिनेटली ये तो कंफर्मेशन होती है, अराउंड 95 से 98% तक ये कंफर्मेशन है कि आपने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। या फिर अगर कुछ भी अगर आपको मन में उस तरह का आ जाए कि नहीं ये सिम्टम नहीं आ रही है तो मे बी आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि मे बी शायद आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। तो वो क्या सिम्टम है? वो होती है आपकी बेबी की धड़कन, यानी कि FHR, फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी इम्पॉर्टेंट आपके 9 मंथ के टाइम पे। जिस समय अगर आप डिलीवरी रूम में जाते हैं, डिलीवरी के समय अगर आप लेबर पेन में भी हैं तो आप महसूस क्या करिएगा, आप तो सब कुछ होते हुए देखिएगा। वहाँ पर आपके सामने मॉनिटर लगा होता है आपके पेट के ऊपर, तो पेट के ऊपर अगर आप जो मॉनिटर जो नर्स लगा के जाती हैं तो वो कंटिन्यूस आपके बच्चे की धड़कन को चेक कर रही होती हैं कि बच्चे की धड़कन स्टेबल है या नहीं है, बच्चा किस पोजीशन में है। क्योंकि अगर कई बार धड़कनें कम होने लगती हैं, अगर धड़कन का जो अगर मान लीजिए कि बच्चा स्लो हो रहा है तो वो जल्द से जल्द कुछ ऑपरेटिव मेजर भी ले सकती हैं, यानी कि सर्जरी भी कर सकती हैं। लेकिन अगर FHR स्टेबल जा रही है, यानी कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, तो वो लेबर पेन का इंतज़ार करती हैं, आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो इनिशिएट करती हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि वो अगर बेल्ट लगा के भी जाती हैं तो वो जो पेपर पे लिख लिख के ऐसे ऐसे करके वो आते रहता है, वो मॉनिटर वहाँ पर होते रहता है और उस मॉनिटर में आपको नोटिस करना है कि इस समय बच्चे की हार्ट रेट क्या है। अगर बच्चे की हार्ट रेट 140 बीट्स प्रति मिनट से अगर कम आ रही है तो ये आपका एक शॉर्ट एक सिम्टम होता है कि आपने शायद बेबी बॉय कंसीव किया है। लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ उसमें भी 2 या 3% का वेरिएशन होता है, तो 100% मान के मत चलिएगा। लेकिन ये एट द टाइम ऑफ आपको डिलीवरी ही पता चलेगी। आपके 9 मंथ में जो आपकी अल्ट्रासाउंड की लास्ट अगर आती है ना जो रीडिंग, उसे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर आप सबसे बेस्ट तरीका है, आपके पेट पे अगर मॉनिटर लगा हुआ है उससे आप पहचान जाइएगा कि हाँ ये 140 से लगातार नीचे है, दैट मीन्स कि आपके अंदर बेबी बॉय पल रहा है। लेकिन वहीं पर ये 140 बीट्स प्रति मिनट से ऊपर अगर है तो बेबी गर्ल के इंडिकेशन होते हैं, ये बेबी गर्ल के सिम्टम होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारे ट्राइमेस्टर में जो मेजर जानकारियां हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। ये 5 सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं अगर बेबी बॉय अगर आपको हुआ होगा, आप उसमें से मुझे बताइएगा कि कितने सारे इन 5 सिम्टम में से आपको कितने सारे सिम्टम आपके साथ हुए। तो मुझे रेटिंग करके कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 मैच हुआ तो 3 आउट ऑफ 5 ऐसे करके लिख के आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि इन 5 सिम्टम में से आपको कौन कौन से सिम्टम मैच हुए। अगर ये वीडियो एंटरटेनिंग लगा, फनी लगा और जेंडर प्रेडिक्शन में मैंने आपकी कुछ क्यूरियोसिटी को शांत किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा जेंडर को लेकर परेशान है, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में क्यूरियोसिटी है, उनको मैं मेरे चैनल को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करती हूँ जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को देखते रहिए, मेरे दोनों चैनल को विजिट करिए, ट्विंस माई वर्ल्ड और ट्विंस माई वर्ल्ड को दोनों को विजिट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।